सो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी और हमारी आज क्लास सेकंड है। ठीक है ना। आज क्लास सेकंड है। कई दिनों 2-3 दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज। बच्चों, अगर आप ये वीडियो आप मेरे को 10 मिनट 10 से 15 मिनट दे दोगे ना, तो आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस पार्ट से तो एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है। और वो तरीका क्या है उस क्वेश्चन को करने का, वो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस मैंने बता ही दिया है। ठीक है। सीरीज कंप्लीशन आपने अगर नहीं देखा है नंबर सीरीज, तो आप मेरा इससे पहले वाला लेक्चर है उसमें देख लेना आप। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज और ये पूरा सिलेबस है मेंटल एबिलिटी का। बच्चों, अगर आपको अगर आपको 80 मार्क्स पक्के करने हैं ना, 80 मार्क्स, तो ये आप ये चैप्टर पहले करो, ये सब्जेक्ट आप पहले करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट में यही पूरे सिलेबस है। ठीक है ना। और इतना कठिन नहीं है अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है। आने वाली सीरीज में, आने वाले दिनों में, इस अप्रैल को मैं आपको पूरा जो 80 मार्क्स का जो ये सिलेबस है ये अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। प्लस आपके साइंस की रिवीजन मैं कराऊंगा। ठीक है। साइंस की रिवीजन में आपको रिलेट मेथड से कराऊंगा। रिलेट, ठीक है ना, एक मेथड होता है रिलेट से आप, क्योंकि साइंस क्या है उसमें आपको याद होना बहुत जरूरी है चीज़ों को। पेपर में अगर आप रिकॉल नहीं कर पाओगे ना, तो आपको वहाँ क्वेश्चन आते हुए भी आप छोड़ दोगे या गलत कर दोगे। इसीलिए आपको रिकॉल पावर बढ़ाने के लिए रिलेट मेथड से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक। आ जाइए, आज का जो लेक्चर है वो अल्फ़ाबेट सीरीज के ऊपर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है, पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अल्फ़ाबेट माने होता है ए से लेकर जेड तक जो भी है ना लेटर्स होते हैं उनको अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो एक चीज़ हमें ये समझनी है कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है। आपको अल्फ़ाबेट लिखने का तरीका आना चाहिए। ठीक है। ऐसे लिखना है ABCDEFGHIJKLM। ठीक है। फिर एम के बाद यहाँ से उतारो, यहाँ से लिखो अब NOPQRSTUVWXYZ। आपको एक के ऊपर एक लिखना है। ठीक है ना। और ये जो चीज़ है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको कोडिंग और डिकोडिंग में बहुत काम आएगी। ठीक है ना। कोडिंग एंड डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगी। आज इस लेक्चर में इसका कम यूज़ होगा, लेकिन मैंने आज आपको बता दिया ताकि आपको पता रहे कि इस लेटर को अगर लिखना है तो ऐसे लिखना, फिर आप कोडिंग कोई से भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है। आइए अगला। अब ना, जो अल्फ़ाबेट सीरीज है, इनको समझने के लिए आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा। ठीक है। आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। TQNK। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद से सॉल्व करना है इन चीज़ों को। पहले आप 2 या 5 मिनट ले लो। ठीक है। सॉल्व करो इन सबको, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर इस लेक्चर को, इस सॉल्यूशन को देखो। ठीक है। देखो, टी के बाद क्यू आ रहा है, क्यू के बाद एन आ रहा है, एन के बाद के आ रहा है। अब हमें अगला लेटर फाइंड करना है, इसके बाद क्या आएगा। ठीक। तो अब क्या करेंगे, देखो आपको दिख रहा है कि टी के बाद क्यू आ रहा है, मतलब हम पीछे जा रहे हैं ना। तो अब कुछ बच्चे होते हैं उनको पीछे जाने में दिक्कत होती है। उनको लेटर हमने कैसे याद रखा होता है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखा होता है ABCDEFG। लेकिन आप पीछे जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप आगे यहाँ से उठा लो। एन के बाद के कितनी बार आएगा, MN। के देखो, JKLMN, देखे ना। के बाद एम कितने लेटर बाद आ रहा है, 2 लेटर बाद आ रहा है ना। तो यहाँ पर 2 लिख दो, +2 ऐड हो रहा है। फिर एन के बाद क्यू, MNOPQ। फिर एन के बाद क्यू कितने लेटर बाद आ रहा है, 2 लेटर बाद आ रहा है। ये समझ आया पैटर्न, आपको 2-2 लेटर का गैप हो रहा है। तो मतलब अब अगर आपको यहाँ वाला फाइंड करना है आंसर, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है। अगर हम आगे जाएंगे तो ऐड करेंगे, तो अगर ये फाइंड करना है तो पीछे जाने के लिए माइनस करेंगे। तो के से पहले 2 लेटर के बाद पहले जो होगा लेटर वो आएगा। तो क्या होगा, HIJ। अगर ऐसे लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा, डायरेक्ट आंसर हमारा H होगा। ठीक है। आंसर हमारा A होगा। आई होप आपको तरीका समझ आया होगा कि हमें ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा। ये 2 लेटर का क्वेश्चन है। ठीक है। अब ACFHKMPR। ठीक है। अब क्या देखना है इसमें हमें, मैं अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको फर्स्ट लेटर को उठाना है। फर्स्ट लेटर को देखना है कि कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है। ए के बाद एफ आ रहा है, तो मैंने क्या बताया आपको, लेटर लिख दो फटाफट। ABCDEFGHIJKLMNOP। ठीक है। QRST, बस यहाँ तक लिख दो। अब ए के बाद एफ आ रहा है, तो क्या होगा, ए के बाद एफ में कितने लेटर का गैप है, 4 का है। फिर एफ के बाद के का, एफ के बाद के आ रहा है, एफ के बाद के, तो कितने लेटर का गैप है, 1 2 3 4, 4 का है। समझ आ गया पैटर्न आपको।
तो अब यहाँ डायरेक्ट उठाओ, पी के बाद 4 लेटर के बाद जो आएगा लेटर वही आंसर होगा। पी के बाद QRSTU, तो ये रहा, पी के बाद यू आएगा 4 लेटर बाद, तो हमारा आंसर फर्स्ट लेटर होगा यू। लेकिन ऑप्शन में 2 लेटर में 2 ऑप्शन में यू है, तो हम क्या करेंगे, अब अगला लेटर उठाएंगे। ठीक है, अगला लेटर क्या होगा, एक्स और डब्ल्यू। अब ये कैसे पता करेंगे, अब यहाँ जो सी है ना, अब अगला ये जो ये वाले लेटर है सेकंड लेटर, इसको चेक करो ये कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। सी के बाद एच आ रहा है, यहाँ से देखो सी के बाद एच आ रहा है, कितने लेटर बाद आ रहा है, 1 2 3 4, 4 लेटर बाद आ रहा है। अब समझ गए होगे कि 4 लेटर में ये भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आर के बाद जो होगा 4 लेटर बाद जो आंसर, 4 लेटर बाद जो लेटर होगा वही आंसर होगा। ठीक है, 1 2 STUVW, तो देखो 4 के ये रहा ना, 4 लेटर छोड़ दो आर के बाद, फिर जो आंसर आएगा वही हमारा लेटर वाला आंसर होगा। ठीक है, UD UW ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, समझ आ गई बात। अगला क्वेश्चन करते हैं अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 लेटर वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, AENMQZCGP। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, लेटर फाइल मैंने जैसे तरीका बताया ना आपको, फर्स्ट लेटर चेक करो, फर्स्ट लेटर कैसे कैसे बढ़ रहा है। ठीक, या नहीं, इसमें क्या करना है, ये इसमें आपको अगर देखोगे तो बहुत, अगर आपको अजीब सा लगेगा। देखो देखो, आपको पहला माइंडसेट क्या आएगा कि चलो फर्स्ट लेटर जैसे भैया ने बताया वैसे करेंगे, ए के बाद एम, एम के बाद सी। अब देखोगे तो जरा एम के बाद सी, बहुत बहुत लंबा लंबा गैप है इसमें, तो आपको ये ट्रिक नहीं लगानी इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से ही आपको पता लगेगा कि आपको कौन सी ट्रिक कहाँ लगानी है। अब इसमें क्या करना है हमें, अभी इसी में देखना है कि ये कैसे कैसे आ रहे हैं, ए के बाद ई कैसे आ रहा है। ठीक है ना, ABCDEFGHIJKLM, तो ए के बाद ई के बाद एन, ए के बाद ई के बाद एन यहाँ। तो देखो ए और ई के बीच में कितने लेटर का गैप है, 3 का है। और अब मैं बस यही देखना है, बस ये वाला देखो, ए और ई, एम क्यू और क्यू, MNOPQ। अब देखो एम और क्यू के बीच में कितने लेटर का गैप है, देखो 1 2 3, 3 का गैप है। समझ आ रहा है गैप, तो मतलब हमें ये देखना है कि शुरू वाले लेटर में 3 का गैप होना चाहिए। समझ आ रहा है, तो अब फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, ओ के बाद एस, देखो OPQRS, देखो ओ के बाद एस आ रहा है, तो 3 लेटर का गैप है इसमें, तो मतलब यही आंसर है। आ रही बात समझ में, बाकी आंसर होंगे ही नहीं, आप चेक करके देख सकते हो। जैसे एम और पी का देख लो, एम के बाद पी आ रहा है, तो 2 ही लेटर का गैप है इसमें, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में, ये कैसे करना है तरीका, हमें इसी को देखना है कि ये कैसे आ रहे हैं पैटर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये 4 लेटर वाला है, ठीक है ना, 4 अल्फ़ाबेट वाला जो क्वेश्चन है कैसे करेंगे, फर्स्ट आप खुद ट्राई करो बच्चों, खुद ट्राई करो, फिर इस सॉल्यूशन को देखो। ठीक है, अब ELFAGLHAILJA, फिर है एम, सॉरी यहाँ पर बीच में गैप छोड़ दो, यहाँ पर गैप छोड़ो, फिर MLNA। अब मैंने क्या बताया, अब इसमें क्या करना, फर्स्ट लेटर को देखना है। ठीक है, ई के बाद जी, जी के बाद आई, फिर आई के बाद क्या आना चाहिए, देखो देखो EFG, मतलब 1 लेटर का गैप है, GHI 1 लेटर का गैप है। ठीक है ना, मतलब 1 लेटर है, जी और आई के बीच में 1 लेटर है, ऐसे समझो। आई और जे आना चाहिए। समझ आ रहा है, क्यों, क्योंकि 1 लेटर का गैप हो रहा है ना, यहाँ पर एक एक लेटर होना चाहिए बीच में, 1 लेटर छोड़ के आंसर आना चाहिए। तो के वाला ऑप्शन कौन सा है, ये दोनों ऑप्शन है, इन दोनों को हटाओ, ये दोनों आंसर हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से चेक करो कि, ध्यान से देखो बच्चों कि एल सब में सेम है, हमें ये नहीं चेक करना, हमें ये थर्ड लेटर चेक करना है, क्योंकि यही डिफरेंट है। समझ आ रहा है। अब देखो एफ के बाद एच, EFFGH, मतलब 1 लेटर का गैप है, क्योंकि एफ के बाद जी आता है, तो मतलब 1 लेटर का गैप है। फिर एच के बाद HIJ, मतलब इसमें भी 1 लेटर का गैप है, तो इसमें भी क्या होगा, 1 लेटर का गैप होगा। जे के एल आना चाहिए, तो हमारा आंसर यही होगा। समझ आ रहा है, एक एक लेटर का गैप है। समझ आ रही बात बच्चों, अगर नहीं आ रही तो अब दोबारा इसको रिवाइंड करके देख लो। ठीक है ना, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। अब ये वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या करना है हमें, इसमें ये देखो इसमें ये क्वेश्चन जो है इसमें नंबर आ रहा है। ठीक है ना, इसमें नंबर भी आ रहा है, लेटर भी आ रहा है, तो ऐसे ये वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, E4J I8K
O16L। अब देखो इसमें पहले हम क्या करेंगे, नंबर को पहले चेक करेंगे कि नंबर किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 16। तो क्या दिख रहा है आपको, ये 2 की पावर बढ़ रही है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। फिर अगला क्या आना चाहिए, 2 की पावर 5 आना चाहिए, क्योंकि यही पैटर्न है ना, देख रहे हो पैटर्न क्या हो रहा है। तो 2 की पावर 5 मतलब 32 आना चाहिए नंबर। तो 32 कौन से में है, इन दोनों ऑप्शन में है, तो इन दोनों को हटा दो। ठीक है, अब इन दोनों में देखो फर्स्ट लेटर सेम है दोनों का, यू। तो हमें ये नहीं चेक करना, हमें अब लास्ट वाला चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे लास्ट वाला, किस कौन सा आंसर सही है, तो हम क्वेश्चन में देखेंगे IJKL। समझ आया, एम होगा, एल के बाद एम आता है। ये मतलब ये डायरेक्ट सीक्वेंस में लिखा गया है, तो हमारा ये आंसर होना चाहिए। समझ आ रहा है, ये आंसर होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ रही है बातें। ठीक है, चलो बच्चों 6 क्वेश्चन करते हैं। देखो 6 क्वेश्चन कैसे होगा, AZ21, ये Z है 21, CY18, फिर है आपका FX15, फिर है JW12। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है, हमें ये पहले देखो आप कैसे करोगे क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आपको पहले नंबर को चेक करना है कैसे वो बढ़ रहे या घट रहे हैं। देखो 21 के बाद 18 आ रहा है, मतलब 3 का गैप है, -3 करोगे। 18 के बाद 15 आ रहा है, तो मतलब -3 हो रहा है। 15 के बाद 12 आ रहा है, मतलब -3 हो रहा है। ये बात समझ आई। अब देखो अब क्या आना चाहिए, 12 के बाद क्या लेटर, कौन सा नंबर आना चाहिए, -3 कर दो, 9 आना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन में दो ऑप्शन में 9 है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं, इन दोनों को हटा दो। ठीक, अब क्या करोगे, अब हमें लेटर चेक कर लेते हैं, ACF, है ना। एक तरीका ये है, आप क्या करोगे, देखो वी दोनों में सेम है। ठीक है ना, आप इसको नहीं चेक करोगे क्योंकि वी सेम है, इससे कोई आपको आंसर नहीं आएगा। आप फर्स्ट लेटर को चेक करोगे। ठीक है, इन दोनों का फर्स्ट लेटर कौन सा आंसर होगा, वो कैसे चेक करेंगे, जो सीरीज दे रखी है उसको चेक कर लेते हैं। ए के बाद सी आ रहा है, तो कितने लेटर का गैप है, एक लेटर का गैप है ना, मतलब एक लेटर, इन दोनों के बीच में एक लेटर है, ए और सी के बीच में। फिर सी और एफ, इन दोनों के बीच में कितने लेटर हैं, 2 लेटर है। अगर आप चेक करोगे, सी, देखो यहाँ चेक करके दिखाता हूँ, CDEFGHIJKLMNO। अब देखो सी और एफ, इन दोनों के बीच में 2 लेटर है, ये समझ आ रहा है बात। फिर एफ और, अब यहाँ देखो एफ और जे, इसमें कितने लेटर हैं इन दोनों के बीच में, एफ और जे, 1 2 3, मतलब 3। तो पैटर्न समझ आया क्या कह रहा हूँ, एक लेटर का अंतर, फिर 2 लेटर का, फिर 3 लेटर का, फिर इसी हिसाब से यहाँ पर 4 लेटर का अंतर, 4 लेटर होना चाहिए जे के बाद, तब हमारा आंसर आएगा। देखो 1 1 2 3 4, ये 4 हो गया, आंसर ओ होगा। ठीक है ना, 4 लेटर बाद जो आंसर आएगा वही होगा, तो ओ, तो हमारा आंसर ओ वाला होगा ये। ठीक है, बी आंसर होगा। आई बात समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों ये हमारा है NTSC का PYQ। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में आया था और स्टेज 2 का क्वेश्चन है। मैं पहले आपके लिए ऑप्शन लिख लेता हूँ। तो वो फर्स्ट ऑप्शन है JIH, दूसरा ऑप्शन है GHJ, तीसरा ऑप्शन है JHG, तीसरा ऑप्शन है IHG। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि इसमें जो मिसिंग नंबर है, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। ठीक, पहले आप खुद टाइम लो और सॉल्व करो, अगर नहीं हो रहा तब आप सॉल्यूशन देखो। आई होप आपने टाइम लिया और सॉल्व कराओ। हम देखते हैं ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, पहले लिख लो सीरीज ZX WVTS, फिर है RPO, फिर है आपका NLK, फिर है गैप में, फिर FDC। अब देखो अब क्या करना है, मैंने बताया जैसे कि फर्स्ट लेटर आप चेक करो। ठीक, फर्स्ट लेटर आप चेक करोगे तो देखो Z के बाद V के बाद R के बाद N आ रहा है, फिर आपको यहाँ चेक करना है कि यहाँ क्या आएगा। ठीक, फर्स्ट लेटर। तो आप कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पीछे जाना पड़ रहा है। ठीक है ना, अगर आप ऐसे जाओगे तो पीछे जाना पड़ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ से उठाएंगे, ये यहाँ से चेक करेंगे कि ये कितने लेटर में आ रहा है, कितने लेटर बाद आ रहा है, ये कितने लेटर बाद आ रहा है। ठीक, तो N के बाद R कितने लेटर बाद आ रहा है, चेक कर लो। MNO, देखो यहाँ से लिख रहा हूँ MNOPQR, मतलब 3 लेटर का गैप है। ठीक है ना, 3 लेटर बाद आ रहा है R, तो यहाँ पर 3 लेटर के बाद आ रहा है। फिर R के बाद V कितने लेटर बाद आ रहा है, तो यहाँ लिख दो पूरा, इसको सीरीज लिख दो, MNOPQRSTUVWXYZ, ये मैं अल्फ़ाबेट सीरीज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो R के बाद V,
आर के बाद वी, कितने लेटर हैं इन दोनों के बीच में, 1 2 3, तो 3 का गैप है। तो ये पैटर्न समझ आ गया होगा कि 3 का गैप हो रहा है। तो एफ के बाद भी जो 3 लेटर के बाद जो लेटर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप गिन लो, एफ के बाद क्या था, एफ ई एफ जी एच आई जे, जे होगा आंसर फर्स्ट लेटर में, ठीक है। तो जे कौन कौन से ऑप्शन में है, इन दोनों में है, ठीक है। अब अगला लेटर हमें चेक करना है, ठीक। हम कौन सा चेक करेंगे, हम चेक करेंगे ये बीच वाला, ठीक है। बीच वाला चेक करो, एक्स के यहाँ से चेक करो, यहाँ से एल के बाद पी, एल के बाद पी, एल के बाद पी कितने लेटर बाद आएगा, ठीक है। जे के एल एल एम एन ओ पी, देखो एल के बाद पी, मतलब इसमें भी 3 लेटर, अगर आप यहाँ देखोगे तो 3 लेटर बाद आ रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हो। डी के बाद जो 3 लेटर बाद आएगा वही आंसर होगा। डी के बाद ई एफ जी एच, एच होगा आंसर में, तो ये इसमें दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक। आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही इससे ही पता लग जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को टैकल करना है और